हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रह्मोस क्लास में। मैं अनिल राजपूत आज आपको इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए स्पेशल है। हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय आय का मापन किसके द्वारा किया जाता है? जो कि मापन है CSO, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता था। अब इसकी स्थापना जो हुई थी सन 1951 में नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? सन 1951 में नई दिल्ली में। CSO के स्थान पर क्या किया गया? NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय क्या किया? इसका नाम बदल दिया गया। कब नाम बदला गया? 29 मई 2019 को। कब बदला गया? 29 मई 2019 को। भारत में राष्ट्रीय आय का मापन सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम किया है दादा भाई नेहरू ने वर्ष 1867 से 1868 में। किसने किया था? दादा भाई नेहरू जी ने। इनका दूसरा नाम है द ग्रेट ओल्ड मैन। और इन्होंने प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी? 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताई थी। और इन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लिखी है, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुस्तक का नाम क्या बताया इन्होंने? द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब वैज्ञानिक विधि से सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किन्होंने की थी? VKRV राव ने। किन्होंने? VKRV राव ने वर्ष 1931 से 1932 में। इन्होंने प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी? 62 रुपये प्रति व्यक्ति। कितनी? 62 रुपये प्रति व्यक्ति। अब राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की गई? वर्ष 1949 में। कब की गई? वर्ष 1949 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? PC महालनोबिस। कौन थे? PC महालनोबिस, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना इनके मॉडल पर आधारित थी। किसके मॉडल पर? PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। इनका उद्देश्य क्या था? उद्योगों का विकास। क्या था? उद्योगों का विकास, जो कि वर्ष 1956 से वर्ष 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना रही। हम आगे देखते हैं। मूडीज ने वर्ष 2020 से 2021 तक प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई भाई? 86,659 रुपये। कितनी? 86,659 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताई। क्या बताई? प्रति व्यक्ति आय। अब हम देखते हैं जो राष्ट्रीय आय होती है, राष्ट्रीय आय को मापने की विधि क्या क्या होती है? क्या होती है? कैसे हम, कौन कौन सी विधियां होती हैं जिनसे हम राष्ट्रीय आय माप सकते हैं? पहली होती है आय विधि। आय विधि कि हमारी आय कितनी है, हमारी आय कितनी है और कैसी है। दूसरी हम देखते हैं व्यय विधि। क्या? व्यय विधि, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी खर्च क्या है, क्या क्या है, हमारी खर्च क्या है। हम आगे देखते हैं इसमें। और हमारा तीसरा जो विधि होती है यह है उत्पाद विधि। कौन सी? उत्पाद विधि, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा उत्पाद कितना हो रहा है। अब दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं घरेलू उत्पाद। घरेलू उत्पाद क्या होता है? देश की सीमा के भीतर किया गया कोई भी उत्पाद भारतीय या विदेशियों के द्वारा जो हमारे देश में कोई उत्पाद किया जाता है उसे घरेलू उत्पाद कहते हैं। और जो हमारा राष्ट्रीय उत्पाद होता है ये देश के नागरिकों के द्वारा किया गया उत्पादन। किनके द्वारा? जो हमारे देश के नागरिक होते हैं उनके द्वारा किया गया उत्पादन, देश की सीमा में हो या देश के कोई बाहर हो, इसे हम क्या बोलते हैं? उसे राष्ट्रीय उत्पाद। और जो हमारा है GDP, ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। GDP सकल घरेलू उत्पाद, इसे बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यह किसी देश की उत्पादन क्षमता को बताती है। क्या बताता है? किसी भी देश की उत्पादन क्षमता को बताता है कि इसमें उत्पादन क्षमता कितनी है। एक वित्तीय वर्ष में देश के अंदर उत्पादित होने वाली अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को बताता है। यह क्या बताता है? यह देश के अंदर अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को बताता है कि क्या उस देश का मूल्य है, उस देश की GDP कितनी है। जो हमारा NNP है ये क्या होता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या होता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसे राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है कि हमारे देश में देश की क्या राष्ट्रीय आय है। इसे हम NNP शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद भी कहते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हमारे दो प्रकार से होता है, एक शुद्ध राष्ट्रीय आय और एक शुद्ध बाजार मूल्य। कौन कौन सा? एक शुद्ध राष्ट्रीय आय और शुद्ध बाजार मूल्य। जो हमारी शुद्ध राष्ट्रीय आय होती है साधन लागत या कारक लागत से। किससे? साधन लागत या कारक लागत से। कितने?
साधारण लागत है, कार्य लागत। और जो हमारा शुद्ध बाजार मूल्य होता है बाजार मूल्य। क्या है? बाजार मूल्य। और दोस्तों जो प्रति व्यक्ति आय होती है इसको निकालने का क्या होता है? जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है, जैसे हमारे दादा भाई नेहरू जी ने बताया था कि प्रति व्यक्ति आय कितनी होती है, पर व्यक्ति की आय कितनी है। हमें इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो हमारी कुल राष्ट्रीय आय क्या है, जो हमारे देश की कुल राष्ट्रीय आय है उसमें हमें क्या करना होगा कि हमारी जो राष्ट्रीय जनसंख्या क्या है, हमारी राष्ट्रीय जनसंख्या जितनी हमारे देश की राष्ट्रीय आय होगी उसमें जो हमारी राष्ट्रीय कुल जनसंख्या होगी उससे हमें भाग करके उसकी प्रति व्यक्ति आय के पता चल जाता है। अच्छा दोस्तों।